तो सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि रिक को कहाँ से मोटिवेशन मिला था एडवेंचरर बनने का। और अब यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर था वो भी अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर को हरा नहीं पाया था। और हमें बताया जाता है कि ऐसा माना जाता है जो भी इस मॉन्स्टर को हरा देगा उसे एक स्किल मिलेगी। इस स्किल के कारण वो अपनी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता है। और इसी एक इच्छा को पूरी करने के लिए रिक भी एडवेंचरर बनना होता है और इसलिए उसने ये एग्जाम दिया होता है। लेकिन वो सिर्फ फर्स्ट स्टेज था, अब इसका सेकंड फेज है और कोई कैसे पास होगा ये उनके कार्ड के ऊपर आ जाएगा। अगर पास हुए तो हरी बत्ती जगेगी कार्ड के ऊपर और अगर फेल हुए तो लाल। और इसके बाद रिक काफ़ी घबराया हुआ होता है तो रियनेट उसे दिलासा दे रही होती है कि वो पास हो जाएगा। और अब रिक सोचने लग जाता है कि अगर वो 10 साल छोटा होता तो वो रियनेट को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता। और फिर रियनेट अपने मन में असली सच बताती है कि अगर रिक फेल हो गया तो उसकी ट्रेनिंग ट्रिपल हो जाएगी। तो अब रिक का कार्ड चमकने लगता है और रिक दुआ कर रहा होता है कि वो पास हो जाए। और फिर यहाँ पर ब्लू लाइट जल जाती है और रिक यहाँ पर पास हो जाता है और इस बात से खुश होकर वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसे अपने आसपास काफ़ी अजीब सी बदबू आ रही होती है। तो हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक आदमी आ गया होता है और वो रियनेट पे लाइन मारने लग जाता है। तो इस बंदे का नाम होता है प्रेस्टन डीएक। वो जो दो पहले दिखे थे हमें, ये उनका बड़ा भाई होता है। अब ये रियनेट पे लाइन मार रहा होता है। तो अब रिक उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर वो सामने वाला बंदा कहता है कि उसे मिडिल एज बंदों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसके बाद वो रियनेट पे काफ़ी अजीब सी एक पिकअप लाइन मारता है और कहता है कि उसके साथ चले, क्योंकि वो पहले ही नज़र में उससे प्यार कर बैठा है और वो उसे दूसरी बीवी बनाना चाहता है अपनी। तो अब ये सब मामले को समझते हुए रिक बीच में आ जाता है और वो कहता है कि रियनेट उसकी गर्लफ्रेंड है। और ये बंदा कुछ करने जा ही रहा होता है लेकिन वो तभी रिक का एडवेंचरर कार्ड देख लेता है, क्योंकि वो एफ रैंक पे था। तो इसलिए वो बंदा उसका मजाक उड़ाने लग जाता है और कहता है कि जब मैं बचपन में था तभी मैं ए रैंक पे पहुंच गया था और अभी फ़िलहाल में तो ए रैंक पर है और वो यहाँ पर आया है सेकंड टेस्ट का एग्जामिनर बनने के लिए। तो अब यहाँ पर उस बंदे को लगा था कि रिक की आवाज़ सुन के पीछे हट जाएगा, तो वो रियनेट को इनवाइट करता है डिनर के लिए। लेकिन रिक का हाथ पकड़े हुए रियनेट कहती है कि नहीं, और फिर वो उसे कहती है कि रिक उसका बॉयफ्रेंड है। और रियनेट कहती है कि जो भी वो परफ्यूम लगा के आया है वो काफ़ी ज़्यादा गंदी बात मार रहा है। और ये सब बात को सुनने के बाद उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि दुआ करो कि मैं तुम्हारा मॉक बैटल का एग्जामिनर ना बनूं। और अगर वो बना तो वो उसे उसकी औकात दिखा देगा। लेकिन ये बंदा कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े ख्वाब देख रहा होता है। और फिर रिक को याद आता है कि वो रियनेट के काफ़ी ज़्यादा पास है, तो वो उससे दूर हो जाता है और उससे माफ़ी मांगता है उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहने के लिए। लेकिन रियनेट कहती है कि उसे खुशी है कि उसने ऐसा कहा, लेकिन रिक ने इसे काफ़ी मुश्किल से बचाया था। और दूसरी तरफ रेस्टर एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ काफ़ी गुस्से में शराब पी रहा होता है और तभी वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं, उसके दोनों छोटे भाई बहन। तो वो छुटकू कहता है यहाँ पर कि एक 40 साल का बंदा उसे परेशान कर रहा था टेस्ट के अंदर। और एंजेलिका भी यही सेम बात कहती है कि एक 40 साल का बंदा उसे भी काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो अब ये बात इसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है कि एक 40 साल का बंदा मॉक बैटल में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसे समझ में आ जाता है कि ये रिक ही हो सकता है और कोई नहीं। तो अब दूसरे दिन इनके दूसरे टेस्ट की बारी आ जाती है, तो ये रिक काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। तो रियनेट उसे कहती है कि तुम अच्छा करोगे और अपनी पूरी ताकत का यूज मत करना। लेकिन रिक तो अपने मन में दुआ कर रहा होता है कि चेस्टर उसका एग्जामिनर ना बने, और ऊपर वाले ने भी उसकी सुन ली होती है। और रिक के जो मॉक बैटल में एग्जामिनर बनने वाला है वो लक्स है। और इसे ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी कि 30 साल की उम्र के बाद भी कोई बंदा एडवेंचरर बनना चाहता है। लेकिन ये रिक की तारीफ़ करता है और बताता है कि उसने भी एडवेंचरिंग 24 साल की उम्र में शुरू की थी। इसलिए लक्ष्य ये समझता है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए एज मैटर नहीं करती। और इनकी ये कन्वर्सेशन रेस्टर सुन रहा होता है पीछे छुप के। और जब लिंक्स इन्हें गुड बाय कह के वहाँ से जा रहा होता है तभी ये लिंक्स से मिलता है। और दूसरी तरफ रिक खुश होता है ये जान के कि रेस्टर उसका एग्जामिनर नहीं है,
और तभी वहाँ पे एक गिल्ड का बंदा आके अनाउंस करता है कि लक्ष्य बीमार हो चुका है किसी कारण से, इसलिए रेस्टर उसका एग्जामिनर है। और तभी रीनेट रियलाइज करती है कि ये उन्हीं दोनों बेवकूफ़ों का भाई हो सकता है। और फिर रिक वहाँ पे खड़े लोगों की बातें सुनता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि रेस्टर कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट बंदा है, वो कभी भी कोई एफ रैंक के बंदे को टेस्ट को पास नहीं करने देगा। इसलिए सभी लोगों ने रेस्टर का निकनेम रख दिया है एफ रैंक क्रशर। और जब रेस्टर अपना एग्जामिनर का काम कर रहा होता है तो उसका गार्ड आता है और सीन शिफ्ट होता है और हमें रीनेट को दिखाया जाता है। और यहाँ पर रिक कह रहा होता है कि रेस्टल को 1000 स्पेल आते हैं और वो सिर्फ एक एफ रैंक का एडवेंचरर है, इसे सिर्फ 2 एडवांस लेवल के स्पेल आते हैं। और अब इसे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होता कि ये रेस्टल से मार खाएगा या वापस घर जाके अपनी ट्रेनिंग ट्रिपल कराएगा। लेकिन कुछ भी हो, ये मरने तो वाला ही है। और तभी रीनेट नीचे बैठ जाती है रिक के पास और वो उसे याद दिलाती है कि कैसे सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, इसके कारण उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रहा है। और अब रीनेट सोचती है कि क्यों ना सिचुएशन को उल्टा कर दिया जाए। अगर बाकी लोगों को कुछ कहने से रिक का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन जा रहा है तो रीनेट कुछ अच्छा कह दे जिसके कारण रिक का कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाए। इसलिए रीनेट रिक से कहती है कि वो उस पर भरोसा करती है कि वो ताकतवर है, इसलिए रिक रेस्टर को भी हराएगा और सबको साबित कर देगा कि वो कितना ज़्यादा ताकतवर है। और ये सब सुन के रिक का कॉन्फिडेंस लेवल कुछ तो ऊपर हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पर एक छुटकू आता है काले कपड़ों में, तो वो बताता है कि वो एक फॉर्चून टेलर है और उसने अपने जादुई गोले में देखा कि रिक को अपनी एज से प्रॉब्लम है, इसलिए वो रिक को एक फ्री टर्न देगा सबसे पहले। यहाँ पर रिक को इन सब चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा तो नहीं था, लेकिन वो फिर भी बैठ जाता है फ्री का नाम सुन के। और जैसे ही रिक बैठता है वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और अब हमें बताया जाता है कि इन सब के पीछे ये छुटकू था फ्रेड। लेकिन इसने यहाँ पर एक बड़ी गलती कर दी होती है, क्योंकि यहाँ पर बाद में रीनेट बच चुकी होती है। लेकिन रीनेट की ताकत का एक सैंपल देखने के बाद भी ये अपना मुंह नहीं खोलता है, इसलिए रीनेट उसे दोबारा से डराते हुए कहती है कि अगली बार उसकी आईब्रोज नहीं उसकी आंखें होंगी निशाने पे। तो अब फ्रेड बताता है कि भले ही वो बाकी चीज़ों में कितना ही अच्छा हो, लेकिन वो टेलीपोर्टेशन में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए रिक 100 मीटर की दायरे के अंदर ही होगा। और यहाँ पर वो सही बोल रहा था, रिक बाहर ही था। तो अब रिक एग्जाम हॉल के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और वहाँ पर डायमंड फैमिली के गार्ड्स उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं उसका काम तमाम करने के लिए। और ये सब सुनकर रिक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि उसका अब काम तमाम होने वाला है। लेकिन लड़ाई के बीच में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है और इन्हें देख के सबसे ज़्यादा घबराया हुआ तो रिक होता है। और वो नीचे आते हैं और उनमें से सबसे बड़ा वाला कहता है कि रिक, तुम्हारा तो एग्ज़ाम चल रहा था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो अब रिक कहता है कि वो बस यहाँ पर वार्म अप करने के लिए आया है थोड़ा सा एग्ज़ाम से पहले। तो अब रिक का इशारा इस टकले बंदे को समझ में नहीं आया होता है, तो रिक इन सभी को सीधा सीधा बता देता है कि अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाए। लेकिन ये लोग मानने वाले तो है नहीं, इसलिए इनमें से जो वो टकला वाला होता है वो इनके सबसे बड़े वाले लीडर के ऊपर हमला करता है। तो उसका हथियार ही टूट जाता है और जैसे ही तलवार टूटती है तो ये हाथ से मारने के लिए आगे जाता है, लेकिन वो बंदा इसका हाथ ही तोड़ देता है। तो हाथ तोड़ने के बाद वो इसका हाथ हील करके जोड़ भी देता है। और पीछे की जनता ये सब देख के शौक में थी कि एक और था उनके सामने। था तो था, लेकिन वो बोल भी रहा था। ये सब देख के ये काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और ये ऊपर से मैजिक पावर भी यूज कर सकता है। और ये सब देखने के बाद वहाँ पर ब्लॉन्डी को सब कुछ समझ में आ जाता है और वो कहता है कि क्यों ना शांति से सारा मामला निपटा दिया जाए। तो अब सब कुछ शांति से निपटाने के लिए भाई अपना बड़ी वाली बंदूक निकाल लेता है जो कि उसने रिसेंटली बनाई है। तो अब ये अपनी बंदूक से सभी के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। तो रिक अब शौक में हो जाता है कि ये सबको मारता नहीं देगा। तो ब्लॉन्डी उसे बताता है कि चिंता मत करो, मेरी बुलेट्स माना से बनी है, इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा इन सभी लोगों को बेहोशी करेगी बस। तो अब सभी लोगों को निपटाने के बाद एक बंदा बच जाता है, लेकिन वो एक बच्ची को होस्टेज बना लेता है बचने के लिए। तो रिक उससे कहता है कि भाई मरना है क्या तेरे को? और फिर वो एलिस से कहता है कि वो बस यहाँ पर उसके साथ खेलने के लिए आया है।
तो खेलने का नाम सुन के एलिस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तो इसके बाद वो बंदा एलिस को थोड़ा सा मारता है और इसके बाद एलिस को गुस्सा आ जाता है और वो सभी को धमाके से उड़ा देती है। और इतनी ज़्यादा पावर देख के उस बटलर को समझ में आ जाता है कि ये वैम्पायर है, क्योंकि 10 साल की एज में इतनी ज़्यादा पावर तो सिर्फ एक वैम्पायर के पास ही हो सकती है। और फिर हमें बताया जाता है कि ये जो ब्लोंडी है ये आधा एल्फ और आधा ड्वार्फ है। भले ही ये जवान दिखता है लेकिन ये 50 साल का है और कहा जाता है कि ये दुनिया का बेस्ट ब्लैक स्मिथ है। इसके पास जो हथियार है ये दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। और आखिर में ये और जिसके पास बोलने की ताकत और मैजिक वगैरह है और इनका नाम है ब्राइस्टोन डार्क। और अब हमें बताया जाता है कि ये तीनों एस रैंक एडवेंचरर हैं। यहाँ पर जो बटलर है वो इन सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था, तो वो कहता है कि अब वो हंसी खुशी अपनी रिटायरमेंट ले सकता है। तो ये सब देख के और सुन के रिक कहता है कि उसे भी अपना पूरा देना चाहिए एग्ज़ाम में। और यहाँ पर दूसरी तरफ रियनेट उसे छोड़ नहीं रही होती। तो अब रियनेट कहने लगती है रिक से जब तक रिक यहाँ पर नहीं आएगा वो उसे नहीं छोड़ेगी। तो रेड को लगता है कि रिक वहाँ पर आने ही नहीं वाला है, लेकिन वहाँ पर रिक आ जाता है पीछे से। तो जैसे ही रियनेट रिक को देखती है तो वो उसे साइड में फेंक देती है और तभी वहाँ पे लिंक्स भी आ जाता है और रिक उसे आराम से बिठाता है क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी होती हैं। और फिर लिंक्स उसे बताता है कि ये सब काम रेस्टर का है। रेस्टर ने उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है ताकि वो इस एग्ज़ाम का टीचर बन सके। यहाँ तक कि उसने लिंक्स का मजाक भी उड़ाना स्टार्ट कर दिया था कि अगर कोई 3rd ग्रेड आदमी कोई स्कूल बनाएगा तो उसमें से भी 3rd ग्रेड ही लोग निकलेंगे। तो रेस्टर ने और भी काफ़ी कुछ बोला होता है इसे बंद करने से पहले। लिंक्स को लगता है कि अब उसके जैसा कोई 3rd क्लास बंदा अपने सपने पूरे करने जाएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक हो जाएगा। तो अब ये सारी बातें सुन के रिक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लिंक्स से कहता है कि चाहे उम्र कुछ भी हो, अपना सपना पूरा करने के लिए ये सब नहीं मायने रखता है। तो ये सब कहने के बाद रिक का एक काफ़ी ज़्यादा मन बन चुका था रेस्टर को बहुत बुरी तरह से हराने का। तो यहीं पर हमारा एपिसोड 2 ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।